हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन के बारे में। जैसा कि उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन है, उसे समझने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होगा। एक तो इनपुट्स और एक आउटपुट। इनपुट्स मतलब उत्पत्ति के जो साधन हैं, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, साहसी, ये सब क्या है? उत्पादन के साधन हैं या इनको इनपुट्स भी कहा जाता है। इन साधनों का प्रयोग करके जो भी चीज़ बनती है या जो उत्पादन होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो उत्पादन फलन में इनपुट भी काम आएगा और आउटपुट भी। अब इसमें उत्पादन फलन बेसिकली क्या होता है? ये होता है कि जो इनपुट्स हैं या उत्पत्ति के जो साधन हैं तथा उत्पत्ति की जो मात्रा आई है, इन साधनों का प्रयोग करने से यानी जो आउटपुट आया है उनका भौतिक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। तो ये बताता है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनका हमने यूज़ किया और उससे अधिकतम जो उत्पादन हुआ उसकी को वो दर्शाएगा। और इसमें ये निश्चित होता है कि जो उत्पादन के साधन या इनपुट्स आपने काम में लिए हैं उनका एक विशेष संयोग काम में लिया जाएगा, तभी जो है आउटपुट मैक्सिमम आएगा। और इसमें क्या माना जाता है कि आपकी तकनीकी स्थिर रहती है, यानी टेक्नोलॉजी जो भी वो यूज़ करते हैं वो स्थिर रहेगी। और हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो टेक्निक है उसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, और परंतु तकनीक जो रहेगी वो स्थिर रहेगी। प्रोडक्शन फंक्शन को या उत्पादन फलन को हम समीकरण के रूप में देखें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि Q इज़ अ फंक्शन ऑफ L और K। L यहाँ पे मान लीजिए श्रम है, लेबर है, और K कैपिटल है। तो इसमें दो चीज़ें हुई। ये चीज़ क्या हुई आपकी? ये है आपका इनपुट, है ना। लेबर और कैपिटल क्या हो गए? इनपुट हो गए। और ये Q क्या है? ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो और बीच में क्या आ गया? फंक्शन F। F है ना, फलन है। तो इनपुट्स क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इनको यूज़ करने से इनके आधार पर डिसाइड होता है कि आउटपुट कितना होगा। तो इनपुट्स क्या है? वो निर्भर चर हो गए, और इनके आधार पर जो आउटपुट आया वो क्या? आश्रित चर हो गया। या हम कहें इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फिज़िकल रिलेशनशिप है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। जैसे कि इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 इकाई श्रम काम में लिया आपने और 1 इकाई पूंजी काम में ली। इन दोनों के संयोग से विशेष संयोग आपने कोई इनका लिया, और इसके कारण आपका कितना उत्पादन हुआ? 20 इकाई उत्पादन हो गया। तो ये भी प्रोडक्शन फंक्शन है, ये भी प्रोडक्शन फंक्शन है, ये समीकरण के रूप में। अब उत्पादन फलन की प्रकृति कैसी होती है? ये है कि सभी साधनों की इकाइयों के बढ़ाए जाने से उत्पत्ति बढ़ती है। दूसरा कि इसके विपरीत कि यदि साधनों की इकाइयों को घटाने से उत्पत्ति घटती है। और तीसरी बात कि फर्म की उत्पत्ति की मात्रा उपलब्ध तकनीक पर निर्भर करती है। उत्पादन फलन के निर्धारक तत्व कि उत्पादन फलन को निर्धारित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? 2 चीज़ें करेगी। एक तो फर्म के पास उत्पादन के कितने साधन हैं, और दूसरी बात कि फर्म के लिए उत्पादन की कितनी तकनीकें या विधियां उपलब्ध हैं। इन दोनों के यानी टेक्नोलॉजी कैसी है और मेथड्स कैसे हैं और उसके उत्पादन के साधन या इनपुट्स क्या हैं, इन पर उत्पादन फलन निर्धारित होता है। अब उत्पादन फलन के विभिन्न रूप, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो अल्पकालीन उत्पादन फलन है। अल्पकालीन उत्पादन फलन वो होता है जिसमें कम से कम उत्पादन का एक साधन स्थिर रहता है, और उसके आधार पर हम उस उत्पादन फलन को
देखते हैं। जैसे कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एक अल्पकालीन उत्पादन फलन है। इसको डिटेल से परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और अलग से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। बड़ा प्रश्न होता है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको डिटेल से हम अलग अध्ययन करेंगे। और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, अर्थात दीर्घकाल में क्योंकि उत्पादन के जो साधन हैं उनको परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसलिए उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है। और इसमें जैसे कि पैमाने के प्रतिफल जो होते हैं नियम, उनको हम पढ़ते हैं, तो इनकी भी चर्चा हम अगले वीडियोस जो आएंगे उसमें करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा होता है स्थिर अनुपातों वाले उत्पादन फलन। तो ये जो उत्पादन फलन होते हैं इनमें साधनों का जो है अनुपात स्थिर रहता है। नेक्स्ट है रेखीय समरूप उत्पादन फलन, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। और लास्ट कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी एक उत्पादन फलन का प्रकार है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर प्रमुख रूप से ये जो है उत्पादन फलन माने गए हैं। जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं स्थिर अनुपातों वाले उत्पादन फलन, इसमें जो उत्पादन के साधन लिया गया है उनका एक निश्चित रेशो जो है काम में लिया है। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, इसमें कैपिटल की 1 इकाई और श्रम की 2 इकाइयाँ लिखे, इनका जो अनुपात है जो है 1/2 है। ठीक है, तो इनका अनुपात स्थिर है। और इस तरह के जो उत्पादन फलन होते हैं उनमें जो आइसोकॉन्ट बनते हैं या उत्पाद वक्र बनते हैं वो एल शेप के होते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट जो है रेखीय समरूप उत्पादन फलन या पैमाने के समान प्रतिफल वाले जो फलन होते हैं, लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें यदि सभी साधन एक ही अनुपात में बढ़ाए जाते हैं तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे कि आपने जो साधन लिए वो उनको डबल कर दिया तो आपका प्रोडक्शन भी डबल हो गया, तो इसको बोलेंगे लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन या रेखीय समरूप उत्पादन फलन। लास्ट का जो है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये कॉब और डगलस 2 अर्थशास्त्री हैं, उनके आधार पे इस उत्पादन फलन का नाम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बना है। इसको समीकरण के रूप में हम देख रहे हैं, जिससे कि Q इक्वल्स टू A L अल्फ़ा और K बीटा, ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का स्टैंडर्ड रूप है, समीकरणीय रूप है। तो इसमें Q क्या है, उत्पत्ति की मात्रा है, L क्या है, श्रम की मात्रा, K पूंजी की मात्रा, अल्फ़ा जो है वो है इस तरह से लिखा है, बीटा AB इस तरह से, और A जो है तकनीक है। तो जो 3 चीज़ें अल्फ़ा, बीटा और टेक्नोलॉजी, ये जो है हम इसको धनात्मक राशियाँ हैं, उनको हम आंकड़ों के द्वारा अल्फ़ा बीटा को निकाल सकते हैं, और ए यहाँ पे टेक्नोलॉजी को बताता है। ये प्रारंभिक अध्ययन में हम कॉब डगलस की इतनी जानकारी काफ़ी होगी, और उच्चतर अध्ययन में इसको डिटेल से पढ़ा जाता है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।